अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके हाजिर हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा के जाइएगा। बात करेंगे जी नोटिफिकेशन के हवाले से, जो कि कम से कम तनख्वाह के हवाले से है। अब कम से कम तनख्वाह 37,000 से बढ़ा के 40,000 रुपये कर दी गई है। वैसे तो ये सिफारिश थी कि कम से कम 50,000 रुपये की तजवीज़ थी, लेकिन फ़िलहाल 40,000 रुपये किया गया है। बात करेंगे जी ये नोटिफिकेशन कहाँ पेश हो गया और कौन से सूबे के अंदर इस नोटिफिकेशन को लागू किया है। तो पंजाब के अंदर इस नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। पंजाब का जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर इस हवाले से बात की गई थी कि कम से कम जो तनख्वाह है उसको 37,000 से बढ़ा के 40,000 रुपये किया जाए। अब पर डे की आपकी जो 8 घंटे की शिफ्ट है उसके मुताबिक आपकी दिहाड़ी 1538 रुपये बनेगी और 26 दिन का महीना जिसमें 4 छुट्टियां शामिल की गई हैं उसके हिसाब से आपकी 40,000 रुपये आपकी माहाना की सैलरी बनेगी। अगर हम वफाक की बात करें तो वफाक के अंदर कम से कम तनख्वाह के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। वफाक के अंदर आपको अभी भी 37,000 रुपये ही तनख्वाह मिलेगी। अगर हम बात करें दीगर सूबों की तो केपी के अंदर कम से कम तनख्वाह 36,000 थी, जिसको बढ़ा के 40,000 रुपये करने की तजवीज़ है और मोस्ट प्रॉबेबली इसके ऊपर अमल हो जाएगा। बाकी बलूचिस्तान और सिंध के अंदर इस हवाले से कोई बात नहीं की गई है। तो मतलब यही है कि वहाँ पे आपको कम से कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये ही मिलेगी। जो लोग ये सोच रहे हैं पंजाब के अंदर के जिनकी तनख्वाह अब 37,000 थी, जिनकी सरकारी मुलाजमीन की, क्या उनकी तनख्वाह भी 40,000 हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों की तनख्वाह बढ़वानी है या बढ़ेगी तो इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन इश्यू होगा, जो कि पिछले सालों के अंदर होता हुआ है, तभी जाके आपकी बढ़ेगी। बाकी ये जो नोटिफिकेशन इशू है ये तकरीबन प्राइवेट सेक्टर्स के हवाले से इशू हुआ है। बात करेंगे जी आज की दूसरी खबर की, जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि जी शोबा तालीम का जो पूरा ढांचा है उसको तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो उस्ताज़ा इकराम है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और मेरे ख़्याल में उनकी अब परेशानी होना बनता भी है। आपको पता है कि पहले इस हवाले से 2 फ़ेज़ेस आ चुके हैं जिनके अंदर स्कूलों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। अब ये जो शोबा तालीम का पूरा ढांचा तब्दील करने की बात की गई है, मेरे ख़्याल में अब इस पूरे तालीमी सेक्टर को ही प्राइवेटाइज़ करके इसको प्राइवेट सेक्टर के अंडर चलाया जाएगा। तो इस हवाले से जो लाखों उस्ताज़ा इकराम्स हैं, अब उनके लिए उनकी जो नौकरियाँ हैं वो वाक़ई ख़तरे में हैं और मेरे ख़्याल में उनके लिए आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी मसाइल होंगे। लेकिन हकीकी बात का उसी वक्त पता चलेगा जब ये बात मज़ीद खुलेगी। ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों के अंदर नोटिफिकेशन इशू होंगे, तो जैसे भी कोई ख़बरें आती जाएंगी तो वो हम इस चैनल के ऊपर आपको आगाह करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी आज की तीसरी खबर की जानिब। और एक नोटिफिकेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है और उसको काफ़ी तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अब वज़रा अपनी तनख्वाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बढ़ा सकते हैं। तो इसकी कुछ तफसील कुछ यूँ है कि एक नोटिफिकेशन इशू है वज़रा की तनख्वाह में तब्दीली के हवाले से। अब इसमें क्या है कि जी अब वफाकी वज़रा और रियासती वज़रा की माहाना जो तनख्वाह है बिल्कुल कौमी असम्बली के रुकन MNA की तनख्वाह के बराबर हो जाएगी। पहले जो वज़रा की तनख्वाहें थी वो आमतौर पर MNA से ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो यकसा हो जाएंगी। अब जो पहले वज़रा की जो मुराद थी जिसको खुदकार इजाफ़ा हो जाता था, पहले वज़रा को मिलने वाली बाज़ मुराद जैसे घरेलू अलाउंसेस वगैरह में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े के साथ खुद ब खुद इजाफ़ा हो जाता था, लेकिन अब ये खुदकार इजाफ़ा ख़त्म कर दिया गया है। अब इन मुराद में इजाफ़ा सिर्फ वक्तन फ़वक्तन यानी हुकूमत पार्लियामेंट की मंजूरी से ही कर सकेगी, खुद ब खुद ये नहीं होंगे। तो नोटिफिकेशन का कुछ मतलब यूँ है, काफ़ी सारे लोगों ने इस नोटिफिकेशन को बड़ा तरोड़ मरोड़ के पेश किया। तो अभी तक के लिए यही खबरें हैं जी आप लोगों के लिए। मज़ीद इसी तरह की खबरें और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।